परेशान नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को तसल्ली देंगे कि प्रभु तूने हमें जन्म दिया है, तूने बहुत शक्तियां दी है, देखो हम उसका प्रयोग करके हम अपना जीवन संवार रहे हैं। बस तू प्रभु औरों के लिए कुछ करना, जो बहुत हैरान है, परेशान है, लाचार है, जो दिन है, जो दुखी है। हमारे में से जो वक्त तुम्हें बचता है ने, वो दूसरों के लिए आप प्रयोग में लाओ और उसको लाभ दे दो प्रभु। हम तो हमारा जीवन संवार लेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि तू हमारे साथ है प्रभु। लेकिन हमारे साथ होते हुए भी हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि तू ही तो हमारे जीवन का आधार है प्रभु। तो ये चार तत्व है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों की प्राप्ति यदि हमें हमारे जीवन में सुखमय और आनंदमय परिस्थितियों के लिए करना है, तो हमें हमारे इष्ट देवता को, हमारे माता पिता को, हमारे सास ससुर को और हमारे गुरुजनों को भीतर से याद कर लेना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, ये चारों का दिया हुआ है। ये चार हमारे जीवन में नहीं होते तो हम क्या होते? सोच लो, जरा समझ लो। यदि हमारे जीवन में धर्म नहीं होता, परमात्मा के इष्ट देव की कृपाएं नहीं होती, तो हम क्या होते? आगे जाकर यदि हमारे माता पिता न होते तो हमारा जन्म कहाँ होता? और हमारे सास ससुर नहीं होते तो हमारी शादियां कैसे होती? और हमारे गुरुजन नहीं होते तो हमारे पास ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान की शक्तियां और ज्ञान के विषय में हमें पता कैसे चलता कि ज्ञान ऐसे प्राप्त किया जाता है। गुरु ज्ञान नहीं देना, उस और मोड़ते हैं कि भाई इसी तरह से आप जिंदगी जियोगे तब सुखी हो जाओगे। जो शिष्य अपने गुरु के शरण में रहकर अपनी शक्तियों को जानता है, अपनी शक्तियों को पहचानता है और फिर आगे जाके वो महान गुरु बन जाता है, तो उसका कारण क्या है? उसके गुरु ने उसको गुरु बनाया है? नहीं, उसने उसको गुरु बनने की शक्तियों को पहचान करवाई है। लेकिन पहचान करने के बाद उसको कैसे संभाल के रखना, उसका विकास कैसे करना, वो हर शिष्य का काम है। जैसे हम अपनी बेटी के लिए कोई दामाद ढूंढते हैं तो कोई ना कोई बताता है कि भाई ये लड़का अच्छा है, ये परिवार अच्छा है, यदि आप उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहो या अपने बेटे की शादी करना चाहो तो ये परिवार अच्छा है। तो उसने रास्ता दिखा दिया, फिर वहां आपका संबंध जुड़ गया, तो उसमें सुख आएगा, दुख आएगा, तो क्या वो व्यक्ति जवाबदार है? वो जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो हम है, हमारे कर्म है कि हम जिस घर में हमारी शादी हुई है, जिस लड़की या लड़के के साथ, उसके साथ हम ठीक तरह से जीवन गुजार नहीं पाए, ये हमारी गलती है। इसी तरह मनुष्य का अवतार जब हमें मिल गया है, चाहे किसी भी माँ बाप हो, किसी भी सास ससुर हो, किसी भी गुरु हो, लेकिन जीना हमें आना चाहिए।
समझना हमें है। हमें हमारे जीवन में प्रगति करना है। हमें हमारे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना है। तो यही हमारा ध्यान का सही मतलब है। यही हमारा ध्यान का सही अर्थ है। यदि ध्यान रखकर किया जाए और प्राणायाम करने के बाद ध्यान किया जाए तो ये सारी बातें अपने आप में समझ में आने लगेगी। मेरे बताने से तो माहिती मिलेगी, लेकिन समझ में तो तब आएगी जब आप आपके जीवन में इसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और इसी तरह जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो आपको आपका गुरु, आपका सास ससुर, आपके माता पिता और आपका परमात्मा आप पर हमेशा गर्व लेगा कि वाह, ऐसे संतान हमें मिले कि हम गदगदित हो गए, ऐसे शिष्य मिले कि हम गदगदित हो गए। और परमात्मा कहेगा कि वाह, मैंने जिस मनुष्य को बनाया था उसने तो कमाल कर दिया। गर्व से कहेंगे कि अगर इंसान बनाया है तो इसी तरह जीना चाहिए। यदि माँ को ऐसा लगेगा, पिता को ऐसा लगेगा, अगर संतान हो तो ऐसा हो, सास ससुर को ऐसा लगे कि बहू हो तो ऐसी हो और दामाद हो तो ऐसा हो। ये गर्व होना चाहिए और गुरु को अपने शिष्य पर गर्व होना चाहिए कि यदि शिष्य है तो ऐसा है, तो ऐसा हमें करके दिखाना है। लोग कहते हैं कि शिष्य की भी कोई पहचान होती है, किस तरह का शिष्य होना चाहिए। शिष्य किसी भी तरह का हो, लेकिन उसको अच्छा बनाने का तरीका गुरु के पास होता है और वही बात वो अपने शिष्य को समझाता है। और यदि शिष्य वो बात गुरु की पकड़ लेगा, थाम लेगा, तो वो भी आगे निकल जाएगा, तब गुरु को गर्व होगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकार व्याप्तेन येन चराचर तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरौ करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। બંને હાથની હથેળી ઉપર લઈને ઘસીશું, આંખો ઉપર લગાવશું, હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતાં કરતાં હાથ હટાવશું, બંને પગ લાંબા કરી થપથપાવશું, કોઈના મસ્તકને ટચ ન થાય એ જોશું અને પછી ડાબું પડખું ફરીને હળવે 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 બેઠા થશું। वो परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को तसल्ली देंगे कि प्रभु तूने हमें जन्म दिया है, तूने बहुत शक्तियां दी है, देखो हम उसका प्रयोग करके हम अपना जीवन संवार रहे हैं। बस तू प्रभु औरों के लिए कुछ करना, जो बहुत हैरान है, परेशान है, लाचार है, जो दिन है, जो दुखी है, हमारे में से जो वक्त तुम्हें बचता है ना, वो दूसरों के लिए आप
प्रयोग में लाओ और उसको लाभ दे दो प्रभु। हम तो हमारा जीवन संवार लेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि तू हमारे साथ है प्रभु। लेकिन हमारे साथ होते हुए भी हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि तू ही तो हमारे जीवन का आधार है प्रभु। तो ये चार तत्व है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों की प्राप्ति यदि हमें हमारे जीवन में सुखमय और आनंदमय परिस्थितियों के लिए करना है, तो हमें हमारे इष्ट देवता को, हमारे माता पिता को, हमारे सास ससुर को और हमारे गुरुजनों को भीतर से याद कर लेना।